शापित पुतला स्केयरक्रो अचानक कुछ छात्रों के हमले का शिकार हो गया। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, उन्हीं में से एक लड़के ने देखा कि पुतले के चेहरे पर अजीब-अजीब बीज उग रहे हैं। उसने तुरंत अपने साथी से एक बेसबॉल बैट मंगवाया और बिना कुछ सोचे पुतले के सिर पर जोरदार वार किया। फिर सब लोग कार में बैठकर वहां से निकल गए। किसे पता था कि उसी रात शराब में धुत शांग बियाओ किसी अजीब खिंचाव में पेड़ से मक्के के खेत में आ पहुंचा। अब पुतला पहले ही उसकी ओर घूरते हुए नजरें गड़ाए बैठा था। इधर शांग बियाओ खेत में घुसकर एक टोकरी अंडे चुरा लाया और जाते जाते पुतले को एक जोरदार लात भी मार दी। बस यहीं उसने पुतले का गुस्सा भड़का दिया। शांग बियाओ कुछ देर तक खेत में घूमता रहा, लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई जब उसे एहसास हुआ कि वह फिर उसी पुतले के सामने आ पहुंचा है। अब तो वह पूरी तरह घबरा गया। जैसे ही वह निकलने की सोच ही रहा था, उसने देखा कि पेड़ के तने से बंधा पुतला गायब हो चुका है। अचानक पूरे खेत में ठंडी और डरावनी हवा चलने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। अगले ही पल ऐसा कुछ हुआ कि शांग बियाओ लगभग वहीं बेहोश हो जाता। पुतला मानो चमत्कारिक ढंग से फिर से जीवित हो गया। यह देखते ही उसकी शराब तुरंत उतर गई और वह जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगा। लेकिन शापित पुतला उसे छोड़ने वाला नहीं था। जीवन मृत्यु के इसी संघर्ष में अचानक शांग बियाओ एक हाथ कांटे फावड़े जैसे औजार से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसे लगा आज रात उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसने जल्दी से वही कांटा उठाया, लेकिन अगले ही क्षण पुतले ने वह हथियार उससे छीन लिया और उसी से पलटवार कर दिया। अजीब बात यह थी कि शांग बियाओ के शरीर से खून नहीं निकला, बल्कि उसकी देह पर घास फूस पुआल उगने लगा। किसी तरह वह डरावने खेत से बाहर निकल आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद और भी भयावह दृश्य घटित हुआ। शांग बियाओ के मुंह से पुआल घास तेजी से निकलने लगा। उसका चेहरा डरावने ढंग से बदलने लगा। बाएं हाथ की चमड़ी को पुआल ने आर पार छेड़ दिया। वह पूरी तरह पागल हो चुका था। पल भर में रात बीत गई और अगली सुबह जब दो साथी मक्के के खेत में खेलने आए, तो उन्होंने देखा कि शांग बियाओ अब इंसान नहीं रहा, वह खुद एक पुतला बन चुका था।